Hello guys, welcome back to my channel Just Coded with Sarthak. So today I am back with another video for all my engineering friends especially. So यार लाइफ में काफ़ी बार डाउट आता है कि यार ये सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है एंड वन ऑफ दो सब्जेक्ट इज मैथ्स. जब भी हम मैथ्स अपने कॉलेज टाइम में पढ़ रहे होते थे वी वी ऑफन गेट दैट डाउट कि यार क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसकी नीड है, क्या रियल लाइफ में हम ये यूज़ कर रहे होंगे, where will that come into an application. So I'm not saying that you will use every and everything you learn during that time and everything you will do during your whole life, but हाँ बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी जो अपने कॉलेज टाइम पे या स्कूल टाइम पे सीख रहे हैं मैथ्स में वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ वर्ल्ड और टेक्निकल एप्लीकेशंस में. एंड we will be discussing what are those different areas where this is in use and why maths is important. So before starting with the video, let's thank the supporter of this channel, Newton School. So guys, what is Newton School? Newton School एक edtech startup है जहाँ पे you can learn more about different technologies out there. They will help you get job offer from these top tech companies and उनका एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको ₹1 भी पे नहीं करना है जब तक आपके इन कंपनीज में जॉब नहीं लग जाता. They have very good offerings with this course. Live classes, industrial projects, mock interviews, and personal mentoring. I will put the link in the description, and I suggest you all to check this out and explore their courses. So, first and foremost, let's start with I think the most common applications is into competitive coding. So, यार competitive coding का एक बहुत important part होता है मैथ्स. अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे स्टार्ट करिए कि जब भी आप competitive coding कर रहे होते हैं जनरली देयर इज सम रिक्वायरमेंट्स और आई वुड से कंस्ट्रेंट्स, मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट्स कि बहुत बड़े नंबर सेट्स आ रहे हैं, मतलब इन 10⁸ या 9 में आपके पास डेटा आ रहा है और समथिंग लाइक यू हैव टू डू इन टर्म्स ऑफ लॉग एन या एन स्क्वायर में ही इसको सॉल्व करना है, राइट. यू कैन नॉट एक्सटेंड दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो वहाँ पे मैथ्स काफ़ी हेल्पफुल होता है. जहाँ पे भी ऐसा कोई सिचुएशन है कि आपको टाइम भी कम रखना है और स्पेस भी कम रखना है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ वाली सिचुएशन को अवॉइड करना है, सो यू गो विद अ मैथमेटिकल सोल्यूशन, राइट. तो मैथमेटिकल सोल्यूशन हमेशा वहाँ पे हेल्पफुल रहते हैं, वो उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं. जो अच्छे कॉम्पिटिटिव कोडर्स होते हैं दे आर जनरली वेरी गुड एट मैथ्स एज वेल. उनका मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग होता है. दे आर वेरी गुड विद नंबर थ्योरी पार्ट ऑफ इट. उनको सारे नंबर वाले सीक्वेंसेस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होते हैं. दे कैन क्विकली आइडेंटिफाई कि ये कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी सिचुएशन है, कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी, यहाँ पे बाइनरी सर्च लगेगा कि नहीं लगेगा, समथिंग लाइक दैट. उनके डीपी के कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रांग होते हैं एंड जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका मैथ्स वाला पार्ट स्ट्रांग है दे कैन क्विकली आइडेंटिफाई कि यहाँ पे लोकल मिनिमा वाली चीज़ वर्क करेगी, ग्लोबल मैक्सिमा वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा, शुड आई गो विद ग्रीडी पार्ट ऑफ इट, दैट ग्रीडी सोल्यूशन वर्क करेगा कि नहीं. जहाँ पे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करना है वहाँ पे उनका मैथमेटिकल पार्ट काफ़ी सॉल्व हो सकता है. काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे मैथमेटिकल सोल्यूशन इज कॉम्प्लेक्स बट इट्स द बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल. काफ़ी जगह पे वो टाइम और स्पेस को इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रहा होता है तो ऑप्टिमाइजेशन पर्पज के लिए यूज होता है. एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग इसलिए like companies prefer because if you are good with competitive coding you're definitely good with maths and you're definitely good with problem solving skills. So maths में आप बचपन से प्रॉब्लम ही सॉल्व करते आ रहे हो, आज उन प्रॉब्लम्स को आप बड़े स्केल पे सॉल्व कर रहे हो. मैथ्स इज द component of it but it's also an important component of it where you are solving those problems. Okay. Second, I see a very beautiful concept where maths is heavily used is machine learning. जितने भी आज एडवांस AI वाले मॉडल्स हैं they are all based on maths. They are doing some heavy computations and by computations I am saying calculation on maths. So क्या होता है आपको बहुत easy लग रहा है कि face recognition, but face recognition इतना easy नहीं है. How works it कि वहाँ पे mathematical calculations हो रही है कि भाई हाँ यार कोई नॉर्मल फेस होगा तो आई से इतनी डिस्टेंस पे नोज लाई कर रही थी और बाय नोज दैट मीन दिस पॉइंट और दिस पॉइंट विल हैव सम काइंड ऑफ दिस एवरेज डिस्टेंस. जनरली ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के आंख और नाक के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है तो वहाँ पे वो फेस डिटेक्शन नहीं करेगा, उसको फील्ड कॉन्सेप्ट मानेगा, राइट. तो अच्छे फेस डिटेक्शन आई मीन अच्छे AI मॉडल्स हैव अ वेरी गुड मैथ बिहाइंड इट टू मेक इट आई वुड से smaller sized model but very accurate. They're high precision because they have very good maths also involved in it. एक और अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि सेल्फ ड्राइविंग में
there are thousands, I would say even lakhs of data metrics that are calculated simultaneously कि यार जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ उस रोड का फ्रिक्शन कैसा है, बीच में पानी तो नहीं आ रहा है, जो सामने का डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस मेरे को दिख रहा है, कितनी विड्थ है रोड की, मेरे साइड में जो कार चल रही है वो कितना दूर है, मेरे आगे पीछे जो कार चल रही है वो कितना दूर है, जितने मेरे को विजिबिलिटी दिख रही है कितनी है, बाहर जो लाइट है इट्स अ डे टाइम और नाइट टाइम, वो लाइट की इल्यूमिनेसेंस को मैथ्स में कैलकुलेट करें. सो दीज आर ऑल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जिनको यूज करके आपका सेल्फ ड्राइविंग वाला चीज बन रही है. सो आई वुड से मैथ्स heavily drives machine learning and AI related things, right? If you are very good at maths, you are definitely going to nail the machine learning part of it in some way. Also, if you are doing machine learning, I think you should have a very good understanding of mathematical concepts. Third is something called architecture building or infra building. Generally जो आप servers build कर रहे होते हो, servers या databases manage कर रहे होते हो, you need a good information about maths कि आपको इतने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स आ रहे होंगे, बिलियंस ऑफ इवेंट्स आ रहे होंगे, बिलियंस एंड बिलियंस पॉइंट ऑफ मे बी यूजर्स के साथ आप हैंडल कर रहे हो एट अ टाइम. आप उनको कैसे हैंडल करने वाले हो, कैसे उनको मैनेज करोगे, कहाँ पे डेटा बेसेस स्टोर होने चाहिए, कहाँ पे लेटेंसी कम रहेगी, एंड दीज आर ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन. क्योंकि अगर लेट से मैं आपके ऐप पे आ रहा हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ, अगर मेरे को सही टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि आपने अपना सर्वर बहुत दूर प्लेस करा था, या फिर आपने अपने सर्वर को इस तरह से बिल्ड किया था कि वो इतना ज़्यादा कंस्ट्रेंट ही नहीं ले पा रहा है कि एक साथ 1 मिलियन पीपल आ जाते हैं तो वो डंप हो जाता है. तो दिस इज समथिंग लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड असम्पशंस कि जैसे आपका 70 और 80% सर्वर कैपेसिटी रीच करने लगेगा, ऑटोमेटिकली वो सर्वर अपने आप की एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा जस्ट टू कीप ऑन वर्किंग एट अ वेरी गुड एंड ऑप्टिमम लेवल, समथिंग लाइक दैट, जस्ट एन एग्जाम्पल से. सो आपके अगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छा आर्किटेक्चर और एक इंफ्रा बना सकते हैं अपनी कंपनी के लिए. यू विल हैव गुड डेटा सेंटर्स, you will optimize with right amount of I would say CPU clock speed as well as the RAM storage, I would say मतलब memory management and the data storage and secondary storage capacities, क्योंकि आपको पता है कहाँ पे कितना ऑप्टिमम करना है और उन चीज़ों को कैसे ऑप्टिमाइज करना है so that you have the best performance. Third, I will say this is an extension of machine learning, but this is a field where पार्ट ऑफ मैथ्स इज ऑल्सो यूज. सो डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, वहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज होती है, एग्रीगेट होती है इन्फॉर्मेशन का. सो जितने भी आप यूजर्स के डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप जितने भी इवेंट्स कैलकुलेट कर रहे होते हो, उन डेटा को आप एग्रीगेट करके हमेशा देखते हो. यू डू नॉट सी कि आज मैं गूगल मैप्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, गूगल मैप्स में मेरे को कोई फीचर बिल्ड करना है, गूगल मैप्स को मेरे को ऑप्टिमाइज करना है, तो एक यूजर के लिए ऑप्टिमाइज नहीं करता. यू डू इट फॉर एग्रीगेशन, you do it for multiple users or more majority of users, how to find what they are doing, what they are preferring for, right? For आप उसके लिए मैथ्स यूज करते हो, उसके लिए आप बहुत सारे ग्राफ्स जनरेट करते हो जस्ट टू गेट एन आइडिया. कहीं पे आप लाइन चार्ट यूज कर रहे हो, कहीं पे आप स्टैक बार चार्ट यूज कर रहे हो, कहीं पे पाई चार्ट यूज कर रहे होगे, कहीं पे एरिया चार्ट यूज हो रहा होगा. यू विल यूज डिफरेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जस्ट टू गेट द बेस्ट रिजल्ट इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट. सो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, जिसका काफ़ी हेवीली यूज होता है along with different other different concepts as well, but this helps you get analyze different things the best way possible. अगर आज वो ब्रांच नहीं होती, your analytics won't be that good, you won't be able to analyze things in the best possible way. Next comes is networking. So what happens in a networking, आपको कैसे डिवाइसेस को मैनेज करना है. फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे 3 वाईफाई का मैच बनाना है, 4 वाईफाई का मैच बनाना है, एक राउटर किस टाइप का सेटअप करना है, इसकी कितने डिस्टेंस तक 5G वर्क करेगा, 4G वर्क करेगा, कहाँ पे टावर को प्लेस करना है सो दैट यू गेट द बेस्ट पॉसिबल पावर. यहाँ पे और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कम इनटू द पिक्चर. जितने भी आप हाई लेवल कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस पढ़ते हैं, जितने भी आप हाई लेवल कॉम्प्लेक्स चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, वो यहाँ पे रियल लाइफ में एग्जाम्पल में यूज होती है. दे आर नॉट जस्ट ऑन पेपर. आपके नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में इमेजिन करने के लिए यू नीड मैथ्स, राइट. सेकेंड थिंग इज मैकेनिकल डिजाइनिंग. तो यार गाड़ी चलाना तो सबको पसंद है दोस्तों, बट हाउ दे आर डिजाइन, कैसे किस टेरेन पे कैसे वर्क करेगी, कब कितना रोटेशन देना व्हील को, कब गियर चेंज होना चाहिए, कितने रोटेशंस पे, कैसे वो वर्क करेगा, कैसे वो चीज़ें ऑप्टिमाइज होंगी, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी जमीन से कितनी हाइट होनी चाहिए, व्हील बेस कितना होना चाहिए, आपका फ्रंट स्पेस कितना होना चाहिए, कितना वेट को सपोर्ट कर पाएगा. दीज आर ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दीज आर ऑल सॉल्व बाय कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस. आपके जितने डिजाइन दे शुड बी एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज कि दिस इज 20 सेंटीमीटर, शुड बी 20 सेंटीमीटर, इट कैन नॉट बी 21 सेंटीमीटर. दैट कैन आई वुड से
वर्क इन अ hazardous way for couple of things. So आपकी चीज़ें बहुत प्रिसाइज वर्क करती हैं इन मैकेनिकल डिजाइन. इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू ऑल दीज थिंग्स दैट यू डू फॉर समथिंग लाइक SpaceX और दूसरी कंपनी करेंगे. आप स्पेस में ट्रैवल करना, इट हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज कैलकुलेशन कि कितनी स्पीड से जाना होगा. अगर नहीं उतनी स्पीड आप रीच हुई तो यू माइट नॉट इवन रीच द आउटर स्पेस, राइट. तो वो स्पीड कैसे, कब लॉन्च करना है, किस टाइम पे लॉन्च करना है, किस डायरेक्शन में लॉन्च करना है, व्हाट शुड बी दैट propulsion required, what should be the amount of fuel required, कितना डिस्टेंस, कितनी चीज यूज करने पे कितनी स्पीड से कहाँ तक जाएगा, किस पॉइंट पे वो टर्न करेगा. दीज आर ऑल मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस एंड you need to be very 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 good at maths, and again emphasizing very good at maths to solve for these questions. Last is something like game development. So अगर आपको एक अच्छा गेम बनाना है तो उस गेम का अच्छा पार्ट क्या होता है, बहुत सारे मोशंस जो है वो बहुत नेचुरल फील हो, बहुत आपके डे टू डे मोशन से रिलेट कर पाए. सो समथिंग लाइक अगर आप चल रहे हैं तो स्पीड है, आप दौड़ रहे हैं, ग्रेविटी आपको फील हो रही है वहाँ गेम में, आप जिस वे में गन को चला रहे हैं रिकॉइल आ रहा है, राइट. आप जैसे मूव कर रहे हैं, जैसे आप परसीव करते हैं नेचुरल सराउंडिंग को, अगर आपका फिजिक्स इंजन, बाय फिजिक्स इंजन आई मीन दैट मैथमेटिकल इंजन जो कैलकुलेट कर रहा है सारी चीज़ों को, कि आपने जैसे गोली चलाई तो दैट अदर पर्सन how far that person should go, how much recoil you should feel, something like that. वो जो कैमरा की मूवमेंट है, वो जो परसेप्शन चेंज हो रहा है, वो जो बंदे की मूवमेंट है, वो दिस इज ऑल कैलकुलेटेड बाय मैथ्स इन रियल टाइम. जितना अच्छा आपका, जितना प्रिसाइज आपका मैथ्स होगा, उतना अच्छा आपका फिजिक्स इंजन होगा, उतना अच्छा आपका गेम होगा. लाइक आई एम कंसिडरिंग द ग्राफिक्स पार्ट असाइड. अगर ग्राफिक्स पार्ट को इग्नोर कर दे एक सेकंड के लिए, तो जितना नेचुरल मूवमेंट्स चाहिए उसके लिए सब मैथ्स रिस्पॉन्सिबल है. So whenever you are playing next time, just look for those critical mathematical components that you can see and look for. So let's say example के लिए एंग्री बर्ड है. अगर एंग्री बर्ड का अगर आपने मैथ्स अच्छा बनाया तो यू नो फॉर अ फैक्ट कि मैं इतना खींचूंगा तो वो इतना जाएगा और वहाँ पे शूट कर पाएगा. दिस इज ऑल ग्रेविटी. दिस इज नॉट समथिंग यू कैन थिंक इन लाइक विद ओपन माइंड, और कि हवा में चीज़ें बना दी. ये आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, आपको फिजिक्स में स्पेसिफाई करना पड़ता है कि इतना स्ट्रेच को इतना अफेक्ट आएगा, दिस विल गिव मी दिस एक्सेलरेशन, दिस विल गिव मी दिस स्पीड, दिस विल गिव मी दिस फ्रिक्शन. अगर आपका फिजिक्स इतना अच्छा नहीं होगा, आप फ्लोर की फ्रिक्शन सेट करना भूल जाएंगे और वो ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रहेगी, कभी रुकेगी नहीं. सो गेम का फिजिक्स इंजन इज ऑल डिपेंडेंट ऑन मैथ्स. ओके, देयर इज अ वेरी माइनर और आई वुड से वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो सब लोगों ने आजकल देखा होगा, सिक्योरिटी कैप्चा. वो सिक्योरिटी कैप्चा में छोटा सा मैथ्स होता है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है. दे डू इट इन बैकग्राउंड और फिर आपके सामने एक आपके रिजल्ट से मैच कराता है, आपको आइडेंटिफाई करता है कि आपको बेसिक मैथ्स आती है कि नहीं आती. सो मोस्ट ऑफ दीज कैप्चा ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम पिक्टोरियल कैप्चर्स देयर इज अ मैथमेटिकल क्वेश्चंस इन्वॉल्वड. मोस्टली गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि ऐसा पूछता है 21 + 7 कितना है वगैरह वगैरह. So why do they ask these questions? Because they expect कि somebody coming on this website should be aware of maths. I know very basic mathematics होता है, but this is the reason they ask for maths question and no any other question, because they know for a fact कि ये basic maths है, ये हर इंसान को आइडिया होगा. Maths is that underlying core level of information that I would say supports all these things to happen in real life. आज अगर हमारा maths इतना एडवांस डेवलप नहीं होता तो हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते. Okay. So by that I come to the end of this video. I hope you all like this and you will take the maths part more seriously, and if you are good at maths, please drop a like in the to this video. See you in the next video. Thanks guys. Bye bye.